Hello बच्चा पार्टी, वेलकम टू MHG Institute and it's your class 9th maths lecture number 10. So it's time to start lecture without any wasting of time. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 लेक्चर नंबर 9 से थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 में? लेक्चर नंबर 9 में हमने विजुअलाइज किए थे कुछ नंबर्स नंबर लाइन पे। 3.765 बहुत अच्छा आसान था, समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया था। फिर कुछ ऑपरेशन दिए थे रियल नंबर पे, रियल नंबर रेशनल नंबर के लिए, ठीक है बेटा। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा एंड डिवीजन में भी सेम होगा। क्लियर, फाइन। फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी बेटा। रूट ए बी को क्या लिख सकते हैं? रूट ए इंटू रूट बी। इसी तरह रूट ए अपॉन बी को रूट ए अपॉन रूट बी। एंड नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटीज रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। बेटा क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे क्या है? रूट ए और बी के प्लेस पे क्या है? रूट बी। फॉर्मूला बनाए क्या है? ए माइनस बी। आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। ए प्लस रूट बी, यहाँ पे भी ए के प्लेस पे ए है, ए के प्लेस पे ए है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ए के प्लेस पे ए है, लेकिन बी के प्लेस पे क्या है? रूट बी है। तो बेटा क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी आ गया। क्लियर बेटा? तो हमने यहाँ तक किया था आज। तो इस लेक्चर में नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। ये आएगा, देखते हैं बेटा। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, अलजेब्रा पढ़ा हुआ है। सिंपल, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा, ठीक है बेटा। बस ध्यान से समझिएगा, रूट सी प्लस रूट डी। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना। देखो बेटा ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। सो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले इसको लेंगे रूट ए को, रूट ए, ठीक है। रूट ए को लेंगे तो रूट ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले और फिर इसमें करेंगे। तो करते हैं बेटा, रूट ए इंटू रूट सी। देखो रूट ए क्यों लिया? रूट ए की मल्टीप्लाई रूट सी में और फिर रूट डी में, प्लस रूट ए इंटू रूट डी। ओके बेटा, ये सब आप 8th क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, फाइन। तो रूट ए को लिया हमने, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी में, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रूट डी में। तो रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी। उसके बाद बेटा रूट बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी में और फिर रूट बी की मल्टीप्लाई करेंगे डी में। रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। समझ आया? तो पहले ए की हमने सी और डी में, फिर बी की सी और डी में। तो ऐसे ए की जब सी में होगी और डी में होगी तो रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी। फिर बी की सी में होगी, फिर बी की डी में होगी। बेटा जी फर्स्ट वाली मैंने आइडेंटिटी क्या बताई थी आपको? रूट ए इंटू रूट बी। क्या था? रूट ए भी था ना। तो रूट ए इंटू रूट सी क्या हो जाएगा? एक रूट में ले लो इनको, रूट ए सी। ऐसे ही ए डी को एक रूट में ले लो, ए डी। ऐसे ही बी सी को एक रूट में ले लो और फिर ऐसे ही बी डी को एक रूट में ले लो। तो क्या आ गया? नहीं, यही आ गया ना। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ऑटोमेटिक कर लोगे। अब तो आप अच्छे बच्चे बन गए हो। ओके देखो बेटा ये क्या है? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कुछ याद आया? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। बेटा जी क्या इसका भाई नहीं है? ये इसका भाई नहीं लग रहा है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना 6th 7th 8th क्लास में। तो ए के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे ए के प्लेस पे रूट ए है, बी के प्लेस पे क्या है? रूट बी है।
सो बेटा जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है ना, ए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे है रूट ए और बी के प्लेस पे क्या है रूट बी। सो बेटा जी इसका स्क्वायर करते हैं, ए के प्लेस पे रूट ए रखेंगे, रूट ए का होल स्क्वायर, प्लस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे रूट बी, बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए के प्लेस पे रूट ए है और बी के प्लेस पे रूट बी है। सो रूट ए से तो स्क्वायर कट हो जाता है, रूट से स्क्वायर कट हो जाता है, सही है बेटा। ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए, रूट बी यही नहीं आ गया, ए प्लस बी प्लस 2 ए रूट बी, सही है। ओके इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ए प्लस, चलो इसको पहले लिख लेते हैं बेटा जी, आइडेंटिटी याद करो, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी रूट ए बी। तो ये जो दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट है वो एक में आ जाएंगे, रूट ए इंटू बी, क्योंकि मल्टीप्लाई की ये प्रॉपर्टी होती है, प्लस बी। समझ आया बेटा जी, तो ये हो गया ना आइडेंटिटी क्लियर है ना, कितना इजी, बी का होल स्क्वायर। सो सिंपल आपकी ये प्रूफ हो गई है, सही है बेटा, क्लियर। तो क्या आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। सो ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। समझ आया, रटना नहीं है बेटा, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे कुछ भी आ जाए वही बना लोगे, प्लस 2ab, इसकी हेल्प से किया, ठीक है। यहाँ पे ए के प्लेस पे रूट ए था और बी के प्लेस पे रूट बी था। आई होप इतना काफ़ी हो गया, समझ आ गया होगा। तो बेटा ये टोटल 6 आइडेंटिटीज़ थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। क्लियर हुआ, रटनी नहीं है बेटा, ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर, समझ आया बच्चे पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन होता क्या है, देखो बेटा रेशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं अभी, अगर कोई आंसर आ गया, कोई भी मैथ्स में आंसर आ गया 1/√2, 1/√3, 1/√5 या फिर 1/√6 माइनस √7, ऐसा कोई आंसर आ गया, नीचे कोई रूट का नंबर आ गया, और रूट का नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, देखो 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो रेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर होता है। तो बेटा ये सारे क्या हैं, ये या 1/√n, कुछ भी नंबर ले लो, 1/√n ये। तो बेटा रूट में कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। कैसे हैं बेटा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है जिसको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे क्या है, 1, देखो 1 तो रेशनल नंबर है लेकिन √2 इरेशनल है, 1 रेशनल है लेकिन √3 इरेशनल है, 1/1 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। तो बेटा कभी भी याद रखते हैं, पूरे मैथ्स में आपको काम करना है, मैथ्स में भी साइंस में भी, ओके बेटा कभी भी अपॉन में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं आएगा, पूरे मैथ्स की कैलकुलेशन में कभी भी अपॉन में किसी इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। तो अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या करते हैं बेटा, उसको रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। किसमें ये चेंज करते हैं, रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, ठीक है। पूरे मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर कोई इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो जब इरेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और बेटा जो कन्वर्ट करने का मेथड है उसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो देखो बेटा क्या है रैशनलाइजेशन, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ 1/, इरेशनल नंबर, 1/, इरेशनल नंबर, 1/, इरेशनल नंबर, 1/, इरेशनल नंबर, और ये √n भी इरेशनल नंबर है। 1/√n ये क्या है, 1/, इरेशनल नंबर। तो जब भी ऐसी नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आएगा तो हमारे पास क्या है बेटा, 1/, इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसी कुछ आएगी, मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा इरेशनल नंबर कभी भी आएगा तो उसको क्या करेंगे बेटा, उसको हम रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। सपोज करो ये 1/, रेशनल नंबर आया और ये हमारे पास एक मशीन है, इसमें हमने ये नंबर डाला 1/, इरेशनल नंबर हमने ये मशीन में डाला, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, इस मशीन से 1/, रेशनल नंबर। ये जो इरेशनल नंबर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये एक ऐसी मशीन है जो 1/, इरेशनल नंबर को किस में चेंज कर देती है, 1/, रेशनल नंबर में। मीन्स जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इस मशीन में कोई तो प्रोसेस होगा, कोई तो प्रोसेस चलेगा ना इस मशीन में, तो जो प्रोसेस चलेगा उसी प्रोसेस को कहा जाएगा रैशनलाइजेशन, ठीक है बेटा, उसी प्रोसेस को कहा जाएगा रैशनलाइजेशन। समझ आया, कोई प्रोसेस होगा मशीन में और उसी प्रोसेस को कहा जाएगा
रेशनलाइजेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी भी 1/, में कभी भी डिनोमिनेटर कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होगा तो उसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, और रेशनल में कन्वर्ट करने का यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। क्योंकि बेटा रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए रेशनलाइजेशन। समझ आया बच्चा पार्टी? किसको करेंगे, इरेशनल नंबर को। कैसे करेंगे वो देखते हैं, वो प्रोसेस क्या है। अभी तो ये समझा कि रेशनल नंबर को क्यों कन्वर्ट करते हैं, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा आप देखते हैं प्रोसेस कैसे करेंगे। क्लियर? ठीक है, फाइन। कभी भी डिनोमिनेटर किसी इरेशनल नंबर में नहीं रखते हैं। चलो बेटा अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। देखो बेटा, टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√a + b। देखो वन क्या है, वन तो रेशनल नंबर है, लेकिन √a + b, ठीक है बेटा, √a + b, ये √a + b है, ये इरेशनल नंबर है, तो 1/, में तो इरेशनल नंबर हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे बेटा, इरेशनल नंबर के लिए एक मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे। क्या होगा देखते हैं। देखो सपोज करो, ये रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं वो देखते हैं। रेशनलाइजेशन, ठीक है, देखना ध्यान से बेटा। सपोज करो एक ये नंबर है 1/√a + b, ये नंबर है। तो बेटा ये नीचे वाला इरेशनल नंबर है, तो इसका तो रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनल में बनाएंगे इसको। तो क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं इसके लिए, जो ये इरेशनल नंबर है, जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका अपोजिट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, अपोजिट लेते हैं। तो बेटा जी इसका अपोजिट लेते हैं। वो अपोजिट क्या होता है, किसका, √a + b, √a + b का अपोजिट लेते हैं। अपोजिट क्या होगा बेटा इसका, सिर्फ साइन चेंज कर दो, कुछ मत करो, सिर्फ साइन चेंज कर दो। √a - b है, कोई इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्लियर? सिर्फ साइन चेंज करना है, √a - b। आई होप समझ आ गया होगा, √a + b, √a - b, ठीक है। ये अपोजिट हो गया। तो बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है फ्रैक्शन में जिससे डिनोमिनेटर को करते हैं उससे ही न्यूमरेटर को करते हैं, जिससे न्यूमरेटर करते हैं उससे ही डिनोमिनेटर करते हैं, सेम। तो बेटा ओके, क्लियर हुआ, फाइन। √a + b का जो हमने अपोजिट लिया उसको बोलेंगे √a - b। बेटा इसी √a - b को पता है क्या बोलते हैं, इसका एक नंबर है, इसका एक नेम है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है बेटा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर आपसे पूछेगा कि √a + b का ये रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √a - b। अगर मैं आपसे पूछूँ √5 + √7 का रेशनलाइजर फैक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5, बस साइन चेंज कर दो, सिंपल है ना, कितना आसान। क्लियर? √2 + √3 का क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, साइन चेंज, √2 - √3, सिंपल, ठीक है बेटा। तो ऐसे रेशनलाइजेशन फैक्टर हम निकाल देते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या होता है, जो बेटा इरेशनल नंबर होता है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालते हैं। वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट साइन अपोजिट कर दो, सो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन को, और उसी से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? मतलब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। सो तब जो आंसर आता है देखते हैं क्या आंसर आएगा, √a - b। ऊपर की ऊपर के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का नीचे के साथ। बेटा √a + b, √a + b, √a - b। बेटा किसके जैसा दिख रहा है, a + b, a - b के जैसा दिख रहा है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ, √a का होल स्क्वायर, a² - b², सही है, √a - b अपॉन a - b का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका, सही है बेटा। तो रेशनलाइजेशन करके ये आया। अब ये रेशनल नहीं है, नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर कैसा है बेटा, अब ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे रेशनलाइजेशन करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम देखते हैं बेटा, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तक भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, √3 + √2। देखो बेटा √3 भी इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल नंबर है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो डिनोमिनेटर में ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेशनल में। उसी को बोलेंगे रेशनलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करते हैं इसका। तो बेटा 1/√3 + √2, इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। 1/√3 + √2, बेटा मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं इसके जस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर से। वो क्या होगा, अपोजिट, √3 - √2,
√3 माइनस √2। सही है बेटा। अब इक्वल करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, ऊपर तो यही आएगा √3 माइनस √2। अब ये क्या है बेटा, a प्लस बी, ए माइनस बी। ए के प्लेस पे क्या है √3, ए का होल स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे क्या है √2 का होल स्क्वायर। सो √3 माइनस √2। बेटा √3 का होल स्क्वायर क्या है, इससे ये खत्म 3, रूट से स्क्वायर खत्म 2, तो √3 माइनस √2 अपॉन 1 मीन्स √3 माइनस √2, ये आंसर आ गया। क्लियर बेटा, अपॉन 1 तो वही रहेगा सेम। कहने का मतलब बेटा कभी भी डिनोमिनेटर, कभी भी डिनोमिनेटर जो कभी भी होगा डिनोमिनेटर, देखो n अपॉन डी, डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। इसको किस में बनाते हैं, ओके, रेशनल नंबर में बनाते हैं। सही है बेटा। तो इसका जो, जब हमने इसको रेशनलाइजेशन किया, इसका रेशनलाइजेशन क्या है, ये आया। कैसे आया वो आपको पता है, मेथड बता दिया है। क्लियर बेटा, फाइन। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए बेटा रैशनलाइजेशन करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 पे। और बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा हमें रैशनलाइज करने के लिए बोल रहा है। हमें अभी रैशनलाइजेशन मैंने सिखाया आपको, तो उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव किया है ताकि आपको रैशनलाइजेशन करना आ जाए। तो बेटा करते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके क्लियर। तो चलिए बेटा 1/√7, ध्यान से देखना, अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। आप क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको रैशनलाइज करना आ जाए। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। देखो इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, उसको रेशनल बनाना है, उसको रेशनल बनाना है। बेटा न्यूमिनेटर तो इरेशनल हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होगा। जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल हो जाएगा हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे वो भी पता है। अभी देखो बेटा मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि √a + b को कैसे करेंगे रैशनलाइज। इसका जो रेशनलाइज फैक्टर है मीन्स अपोजिट, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, ये मैंने बताया था। लेकिन इसमें तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिंगल रूट है, बस एक ही नंबर है। तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे बेटा, देखो सबसे पहली बात डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल है। डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होगा, इसलिए हम रेशनलाइज कर रहे हैं इसको। तो जब भी एक सिंगल होगा, ऐसे सिंगल नंबर होगा, रूट होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन बेटा इसी से करेंगे। अगर सिंगल होगा, यहाँ पे तो डबल है, ए बी और बी बी, अगर सिंगल होगा तो इसी से करेंगे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप सीख जाओगे। सही है। ऊपर वाले के साथ ऊपर का प्रोडक्ट 1 × √7 और बेटा √7 और √7 क्या होता है, √7 और √7 क्या होता है पता होना चाहिए आपको, 9th क्लास में आ गए आप। √7 × √7 7। ओके, अगर प्रूफ करना है तो देखो बेटा, देखो √a × √b अभी मैंने बताया था, तो एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं ना, 7 × 7। बेटा जी 7 7 जा 49, क्या आपको पता नहीं है 49 का 7 होता है। सही है। तो इसका मतलब इसका भी क्या होता है, 7 होता है। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने आपको सिखा दिया, ये रटना नहीं है। तो सिंपल पता होना चाहिए हमें कि बेटा √a × √a क्या होता है, a होता है। क्लियर, फाइन। जैसे ऐसे याद रखोगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो बेटा √7 और नीचे √7 अभी क्या बताया मैंने, 7 बताया, 7 आ गया आंसर, बस कर दिया रैशनलाइज। क्लियर। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या था, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या था, √a + b का रैशनलाइज फैक्टर क्या था बेटा, √a - b। लेकिन √7 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, √7 से। तो √7 का रैशनलाइज फैक्टर क्या है, रैशनलाइज फैक्टर √7 का रैशनलाइज फैक्टर क्या है, √7। ठीक है बेटा, √7 उसी से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, क्योंकि इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या है, √7। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, है ना कितना आसान क्वेश्चन। एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ। 1/√3 को करना है, तो है ना कितना आसान, √3 है तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, √3/3। अब देखो यहाँ पे तो इरेशनल था ये √3, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशनल, तो सिंपल हो गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। ठीक है बेटा, फाइन। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड में देखते हैं इसको, तो आप 1 सेकंड में कर दोगे, अब तो बड़े बच्चे हो गए हो आप, छोटे नहीं रहे, क्योंकि अब आपने सीख लिया है। ओके, सो बेटा इसको करते हैं रैशनलाइज, 1/√7 - √6 रैशनलाइज करना है। तो इसको, इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या है,
इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा, √7 प्लस √6। तो √7 प्लस √6 इससे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है बेटा, माइनस है तो प्लस वाला लेंगे, प्लस होता तो माइनस लेते। तो ऊपर का प्रोडक्ट कर लो 7 प्लस √6 और नीचे का बेटा √7 प्लस √6। √7 माइनस √6 रटने का नहीं, कोई सा भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है √7। √7 प्लस √6, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। √7 प्लस √6 बेटा 7 माइनस 6 इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1। तो बेटा √7 प्लस √6 क्या आ गया आंसर, √7 प्लस √6। तो बेटा इसका आंसर क्या है रैशनलाइज होके, √7 प्लस √6, ये इसका आंसर है। सही है, अच्छे से करना है आपको, क्लियर, आई होप समझ गए होंगे। इसको कर लोगे, अब तो आप अच्छे बच्चे हो गए, कर लो, कर सकते हो, सिंपल। चलो करते हैं 1/√5 प्लस √2। बेटा रैशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, जस्ट साइन चेंज, √5 माइनस √2। है ना कितना इजी, है ना कितना इजी, है ना सिंपल। सो √5 माइनस √2 बेटा किसका, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर, a का मतलब √5, b का मीन्स √2 का होल स्क्वायर, सिंपल। बेटा √5 माइनस √2, बेटा जी √5 का होल स्क्वायर, √5 इंटू √5 क्या होगा 5, √2 इंटू √2 क्या होगा 2। तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये आ गया इसका आंसर, सिंपल। ऐसे रेशनलाइजेशन करना है ना कितना इजी। इसको करते हैं, इसको करते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ मुझको, √7 माइनस 2 इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा, इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा बेटा जी, √7 माइनस 2 का रैशनलाइज फैक्टर यहाँ पे लिखिएगा, क्या होगा रैशनलाइज फैक्टर। कुछ नहीं करना, ऐसे लिख दो सेम, √7 साइन चेंज कर दो, सिंपल ये होगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, 1 अपॉन √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, यही तो करना है ना, कितना आसान। ओके, तो बेटा ऊपर तो √7 प्लस 2 आ गया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, √7 प्लस 2 और √7 माइनस 2, a प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा लगाते हैं फॉर्मूला, √7 प्लस 2 अपॉन क्या आएगा बेटा, √7 का होल स्क्वायर मीन्स a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो √7 प्लस 2, 7 का होल स्क्वायर 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4। सो बेटा √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ गया। है ना कितना इजी, इजी तो है बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंपल। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। सही है बेटा, तो 4th क्वेश्चन हैज बीन फिनिश्ड। आगे बढ़ते हैं, क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ही पार्ट थे, तो वो तो फिनिश हो गया, वो तो फिनिश हो गया, क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है बेटा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं फिर से। तो 5 मैंने कराया था आपको रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बेटा ये बताना है कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखते हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। बेटा देखो फर्स्ट नंबर है 2 माइनस √5। बेटा जी ये वाला जो नंबर है ये कैसा है, रेशनल, रेशनल है ना 2, लेकिन √5 कैसा है, इरेशनल। बेटा जब एक रेशनल है और एक इरेशनल है, चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, तो वो इरेशनल ही होगा। वो कैसा होगा, इरेशनल ही होगा, क्योंकि एक रेशनल है और एक इरेशनल। अगर इरेशनल आ जाएगा एक भी तो वो इरेशनल ही होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बड़े अच्छे से लैंग्वेज में लिख देंगे, 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर, सिंपल आंसर, बस ये लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, रटना नहीं है। 3 प्लस √23 माइनस √23। बेटा 3 प्लस √23 ब्रैकेट में ओपन कर दो माइनस √23, √23 तो कट हो गया, क्या बचा 3। 3 कैसा है, इरेशनल नंबर है। 3 इरेशनल है या रेशनल है, रेशनल है बेटा, इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सिंपल। तो ये कैसा है, रेशनल नंबर है। ओके कैसा है बेटा, ये रेशनल नंबर है।
इट्स एन रेशनल नंबर। ओके बेटा जी, इट्स एन रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर है तो हमें क्या पता चला, ये 3 आ गया ना रेशनल नंबर। सो 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस √23 इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। सही है बेटा, आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 2√7 अपॉन 7√7, 2√7 अपॉन 7√7। तो बेटा 2√7 अपॉन 7√7 जल्दी से आंख बंद करके आंसर दे सकते हो। √7 बेटा √7 से √7 क्या हुआ, 2/7। पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है ये, पी बाई क्यू की फॉर्म है ना, 2/7 पी बाई क्यू। और आपको पता है पी बाई क्यू में क्यू शुड नॉट इक्वल 0, तो 0 के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ये 2/7 कैसा है, रेशनल है, रेशनल नंबर है। सो गिवन नंबर 2√7 अपॉन 7√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, बस यही आंसर हो जाएगा, इज एन इर्रेशनल नंबर। आंसर क्लियर तो है ना, कितना इरेशनल नहीं है बेटा, सॉरी रेशनल होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर आ गया ना, 2/7 तो रेशनल नंबर है। जल्दी जल्दी में गलत हो गया, इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि बेटा इसका जो रिजल्ट आया कट के 2/7 ये तो रेशनल नंबर है, तो ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, तो जल्दी चलना चाहिए, लेकिन इतना जल्दी नहीं कि हम गलत कर दें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा इसको करते हैं 1/√2 को, 1/√2 मैंने अभी बताया था बेटा। देखो 1 क्या है, 1 तो रेशनल है, लेकिन √2 कैसा है, √2 को तो हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया था, ये तो इरेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में हो, वो इरेशनल ही होता है, क्योंकि एक इरेशनल आ गया। सो नंबर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि बेटा एक इरेशनल आ रहा है इसलिए ये सारा क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा जी, तो इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। क्लियर बेटा, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा 2π। 2π कैसा नंबर होगा, देखते हैं 2π को। 2π बेटा 2 कैसा है, रेशनल है, लेकिन पाई मैंने क्या बताया था 3.1416 कैसा आता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है। तो बेटा पाई कैसा है, इरेशनल। मैंने आपको जब इरेशनल स्टार्टिंग में बताया था तब बताया था कि पाई कैसा है, इरेशनल है। तो बेटा अभी ये मल्टीप्लाई में है ना, एक रेशनल है एक इरेशनल है। सो 2π कैसा है, 2π इज एन, तो ये भी क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक इरेशनल आ गया ना इसमें, इरेशनल नंबर, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ आया, ओके फाइन। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा बेटा जी, समझ आया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बहुत इजी है, मजेदार एकदम, क्लियर, अच्छे से देखिएगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई बेटा, सिंप्लीफाई करना है इनको, तो सिंप्लीफाई कुछ नहीं करेंगे अभी, हमने अभी ये एक आइडेंटिटी की थी उसी की हेल्प से करेंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी। 2 + √2 बेटा सिंप्लीफाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से, √2 से, फिर √3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, फिर 2 से करूंगा और √2 से करूंगा। करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 2 जा, चलो अच्छे से करते हैं, आपको सिखा देता हूँ मैं। पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और √2 से पूरे ब्रैकेट से, फिर √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसी ब्रैकेट से। सही है, मैंने यही तो बताया था। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बेटा 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, ये हो गई। अब √3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, यहाँ पे हो जाएगी, फिर √3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, तो करते हैं 3 2 जा 6, 3√2। ये क्या है बेटा, √3 × 2 2√3, 2√3 बेटा रूट अलग है नंबर अलग है, तो इसलिए 2√3, पहले नंबर आता है बाद में रूट आता है, ये ध्यान रखना। √3 × √2, √3 × √2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, √3 × √2। ठीक है बेटा, फाइन। तो चलिए करते हैं, देखो बेटा 6 + 3√2 + 2√3। बेटा जी आपको मैंने बताया था ना, ये एक साथ आ जाते हैं 2 × 3, ऐसे 2 × 3। सो 6 + 3√2 + 2√3, और बेटा 2 3 जा 6,
सिंपल, 2 3 जा 6, ये सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। सही है ना, सिंप्लीफाई मीन्स सिंपल मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप बच्चे हो गए हो इंटेलिजेंट वाले बच्चे। सही है बेटा, सेकंड में आते हैं। सेकंड में इसको सिंप्लीफाई करना है। सो बेटा जी किसका भाई लग रहा है, ये इसका भाई नहीं लग रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 3 है, बी के प्लेस पे क्या है, √3 है, तो रख देंगे यहाँ पे ए के प्लेस पे। तो बेटा ये क्या होगा, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। ओके, √3 है, क्लियर। एक तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए के प्लेस पे क्या है 3 का होल स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है √3 का होल स्क्वायर, तो सिंपल 9 माइनस बेटा √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3, अभी बताया था मैंने आपको, देखो बताते हैं। √3 का होल स्क्वायर, बेटा √3 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, या तो एक ही कह सकते हो, 2 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है। जब भी ऐसा हो स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश होता है, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो बेटा √3 इंटू √3, अभी मैंने करके बताया था आपको कि बेटा ऐसे एक साथ लिख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा यहाँ पे लिखते हैं 3 3 जा 9, और √9 का क्या होगा 3, तो यहाँ पे क्या होगा इसका बेटा 3, 9 माइनस 3 6। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से अच्छे से देखना, याद आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, ये 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खुलेगा। ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है √3, ये पुट करना है। सो ए के प्लेस पे 3 कर देंगे, बी के प्लेस पे √3 करेंगे, फिर तो कैलकुलेशन आप इतना समझ सकते हो। ठीक है बेटा, 6 7 8 में पढ़ के आए हो एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत अच्छे से, तो आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आया, अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करना, आई विल टेल यू इन डिटेल। ठीक है, फाइन। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बेटा, सिंप्लीफाई करना, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, किसका भाई दिख रहा है, मुझे तो इसका भाई दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या है √5, ए के प्लेस पे क्या है √5, बी के प्लेस पे क्या है √2। सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा इसकी वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है √5 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है 2ab, इसमें रखेंगे। ठीक है बेटा, ओके, इसमें रखेंगे हम। सो 2ab, ए की वैल्यू क्या है √5 और बी की वैल्यू क्या है √2। सो बेटा √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2, ये भी तो एक आइडेंटिटी है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। 5 प्लस 2 7 प्लस 2, 5 2 जा √10, 5 2 जा √10। ठीक है बेटा, तो 5 2 जा 10, रूट के अंदर है 10, तो क्या आ गया बेटा 7 प्लस 2 √10, यही आपका आंसर आ गया। सिंपल। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, कितना इजी है, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा, इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, ये तो बड़ा आसान लग रहा है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, कितनी इजी, सारी आइडेंटिटीज रिवाइज हो रही हैं। ए के प्लेस पे क्या है √5, बी के प्लेस पे क्या है √2, चलो लिख देते हैं, ए के प्लेस पे √5, बी के प्लेस पे √2। ठीक है, सो बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या निकलता है, ये निकलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या गिवन है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ये गिवन है। तो बेटा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 5 माइनस 2 इक्वल 3। कैसे आया वो मैंने बता दिया, एक बार अच्छे से रिवाइज करना, समझ आया। तो बेटा ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया है। ठीक है बेटा, फाइन, समझ आया, तो ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया है। ओके बेटा, चलिए come to the next question. Recall 5 is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter. Means पाई जो होता है c upon d होता है. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो बेटा जी, वो बोल रहा है कि पाई जो होता है ना, पाई होता है किसी भी सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस अपॉन उसका डायमीटर, वो पाई होता है। क्लियर, ये होता है पाई इक्वल किसी भी सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस और उसका डायमीटर। तो देख लेते हैं, सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है, तो 2r से 2r फिनिश, क्या बचा पाई, इसका मतलब सही है ये। तो लेकिन बेटा अगर इस वे से देखें c अपॉन डी का मतलब फ्रैक्शन में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया मीन्स p/q की फॉर्म में आ गया ये पाई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा p/q की फॉर्म में आएगा, तो ये रेशनल है, ये तो रेशनल फील हो रहा है। लेकिन वैसे नॉर्मल पाई, अभी मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, पाई क्या होता है, पाई तो इरेशनल होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पाई की वैल्यू इरेशनल होती है। लेकिन अगर ये तो p/q की फॉर्म में शो हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये इरेशनल है। तो बेटा वही कह रहा है कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट है, कोई मतलब
वैसे तो ये रेशनल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन होता ये इरेशनल है। तो बेटा आप इसको कैसे सोल्व करोगे कि ये फैक्ट है कि पाई इरेशनल है, लेकिन ये ऐसे शो करता है जैसे कि ये रेशनल हो। तो बेटा हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपल, आपको मैंने बताया था कि ये पाई इरेशनल होता है, तो पता कैसे चलेगा इरेशनल होता है? हमें तो ये रेशनल दिख रहा है C/D की फॉर्म में। तो बेटा अगर हम पाई का डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे, अगर हम पाई का डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बताई थी पाई के बारे में और इरेशनल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। तो इसके मतलब ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, यही तो थी इसकी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, हैंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। बस यही पूछ रहा था कि आप हमें रीजन दो कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है, तो रीजन दे दिया, सिंपल आंसर। क्लियर, समझ आया? सो क्वेश्चन नंबर 3 हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है बेटा, क्लियर। एक क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज कीजिए एक्सरसाइज ये, आई थिंक इट हैज बीन फिनिश्ड। समझ आया बेटा? क्लियर। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा बेटा, और जो चीज़ समझ नहीं आए एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझने का ट्राई करो। फिर भी समझ नहीं आती देन यू मे आस्क मी इन कमेंट और इन व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर, सभी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, तो अच्छे से अटेंड करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा बेटा। रिवाइजन इज द की टू सक्सेस। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा अपने माइंड में, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ठीक है बेटा, सो इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।